हमारा अभिप्राय, हमारा एटीट्यूड, अगर हमारे दोनों अभिप्राय एक साथ मिलेंगे तो एक बहुत बड़ी विनय के साथ में बहुत बड़ी प्रभावना हो सकती है और बहुत बड़ा काम हो सकता है। धर्म की, समाज की, संस्कृति की रक्षा हो सकती है। इसलिए आज सिर्फ इतना कहा जा रहा है, आप चिंतन करो कि गुरु क्या कह रहे हैं। आप चिंतन करो कि यहाँ पर आचार्य कुंदकुंद देव क्या कह रहे हैं। हमने जो अपने मन में बांध रखा है वही सब कुछ नहीं है। हमारे अंदर से एक फ्लो होना, बहना चाहिए, ऐसा फ्लो जिसमें सिर्फ हम अपने लिए, उस संस्कृति के लिए कुछ करने की भावना रखें। और अगर हम अपने उस अहंकार को तोड़ दिए तो आचार्य कहते हैं ये भव्य जीव की मुक्ति बहुत दूर नहीं है, क्योंकि पाषाण में से ही हेम निकलता है। अब भी चिकनी मिट्टी नहीं बची, कोई बात नहीं, हम पत्थर से ही सोना निकालेंगे। चिकनी मिट्टी तो कुछ समय के लिए उसको आकार देने के लिए थी, लेकिन अब सोना निकालने की बात है तो पत्थर में से सोना निकलेगा, लेकिन वह पत्थर अंतपाषाण नहीं हो, क्योंकि अभव्यों की कभी भी मुक्ति नहीं होती। मुक्ति किसकी मिलेगी? भव्य जीव की। भव्य जीव को उस पाषाण की उपमा दी गई है जिसमें से स्वर्ण निकल सकता है, और अभव्य जीव उसको कहा जाता है जिसमें से कभी भी सोना नहीं निकल सकता है। अब ऐसे भव्य जीवों की जरूरत है जो स्वयं अपनी आत्मा को स्वर्णमय बनाने की भावना रखते हो। ऐसे भक्त जीवों की जरूरत है जिनकी आत्मा से वह कर्म का मैल निकले, और वह सभी में से निकल सकता है। क्योंकि हम समझते हैं जो भी जिनवाणी को, आचार्य कुंदकुंद की वाणी को इतने रुचि से सुन रहे हैं, उनमें कोई भी अभव्य ही भगवान होगा ही नहीं। सभी यहाँ पर जितने बैठे हैं ये सब भव्य जीव बैठे हैं, और सभी भव्य आत्माओं के अंदर एक वह भाव है कि हमारी भी इस संसार से मुक्ति हो। बताओ है कि नहीं है? भावना करना, ज्ञान नहीं रखना। अगर भावना है तो आज सिर्फ यही भावना करना, हे भगवान हमारी संसार से मुक्ति हो। देखो ज्ञान में रहेगा तो वो आनंद नहीं आएगा, उसी को आप मुंह से बोलो, दोहराओ, अपने मन में कहो, इतनी जोर से कहो कि हमको भी सुनाई पड़ जाए। बोलो हे भगवान हमारी भी इस संसार से मुक्ति हो, मुक्ति हो, मुक्ति हो। चलो थोड़ा सा इन कबूतरों के अंदर जान तो आई। अभी तक तो ऐसा लग रहा था कि ये सब बिल्कुल मर से गए, सब बिल्कुल उड़ने की इच्छा ही नहीं कर रहा, इनके अंदर जान फूटना। और जब ये जान आएगी, ये भावना उत्पन्न होगी, आप देखोगे आपके लिए किसी भी प्रकार का कोई टेंशन छू ही नहीं सकता। क्योंकि जहां से अध्यात्म की शुरुआत हो जाती है वहां से सारे के सारे दुख बहुत दूर खड़े नजर आते हैं। ये पाषाणुरेखा अध्यात्म का भावना परक ऐसा ग्रंथ है, अगर हमने इसका चिंतन मंथन और मनन कर लिया तो हमें दुनिया की कोई ताकत कभी भी दुखी नहीं बना सकती। शाश्वत सुख का उपाय खोजो, थोड़े थोड़े से सुखों की प्राप्ति के लिए प्रयास मत करो। शाश्वत सुख, ऐसा सुख जो कभी भी नष्ट ना हो। कभी सोचा तुमने, कभी चिंतन में आया ऐसा कौन सा सुख है जो कभी भी नष्ट ना हो? देखो थोड़ी सी भूख लगती है, हमें दुख होता है, हमने भोजन कर लिया, मिल गया सुख, अब दोबारा नहीं मांगना भोजन। महाराज कैसी बातें कर रहे हैं? थाली से उठते उठते भी अगर कोई भूल जाए कि बेटा अरे रसगुल्ला तो लाए नहीं थे, और वो मां फिर रसगुल्ला लेकर के आ जाए, तो भी मन करता है कि इसको खा लो। भले ही पेट भर गया हो, लेकिन फिर भी इतनी जगह बन जाती है कि वह चलते चलते भी एक दो पीस तो डाल ही देता है। कैसे हो जाता है ये? जो अपने अंदर जो भावना रही
कि हमारे लिए सुख इस रसगुल्ले से मिलेगा, तो वह उस रसगुल्ले को छोड़ना नहीं चाहता। बाद में भले ही पेट में दर्द हो, लेकिन उस समय तो भले ही पेट भरा है तो भी वो खा लेना चाहता है, क्योंकि हम अपने तात्कालिक दुख की पूर्ति करने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। कभी आपने ऐसा नहीं सोचा कि हे भगवान, रोज रोज हमें भोजन करना पड़ता है, रोज रोज हमें खाना पड़ता है, कभी हमें इस भोजन से मुक्ति मिल जाए? कभी नहीं सोचा? कभी भावना नहीं आई आपके अंदर? बल्कि कैसी भावना होती है, भगवान रोज रोज आज इतनी भूख लगी है तो कल डबल लगनी चाहिए, भूख में कमी नहीं आनी चाहिए। भूख में कमी आ गई तो ऐसा लगता है कि हम बीमार पड़ गए, हम कहीं मर ना जाए। देखो कौन सी भावना कर रहे हो तुम? भूख बढ़ाने की भावना कर रहे हो कि उस क्षुधा रोग को नष्ट करने की भावना कर रहे हो? जब तुम एक बार थाली पर बैठ करके भोजन कर लो तो उस समय पर यह सोचना कि भगवान, आज हमने अपनी इस क्षुधा रोग का शमन कर लिया, अब हमेशा के लिए ये हमारी क्षुधा रोग का शमन हो जाए, ऐसी कोई औषधि दे दो। क्या समझे? कभी विचार आया? नहीं आ सकता। ये विचार जो हमें शाश्वत सत्ता की ओर ले जाता है, हम थोड़ी देर के लिए भगवान के सामने तो पूजन करते समय कह देते हैं क्षुधा रोग विनाशनाय निर्वपामीति स्वाहा, लेकिन देखना जितनी भूख घर में बैठे बैठे नहीं लगेगी, मंदिर से पूजा करके घर पे जाओगे तो डबल भूख लगेगी। देखना जैसे ही तुम्हारी पूजा समाप्त होगी और घर की ओर जाओगे तो रास्ते में अगर तुम्हें कोई दुकान भी मिल जाएगी तो तुम्हारा मन होगा कि इसी होटल पे टिक जाए, इसी चौराहे पे टिक जाए। घर तो बाद में पहुंचेंगे, तब पहुंचेंगे, क्योंकि तुमने क्षुधा रोग के विनाश करने की भावना अंतर मन से नहीं की। वो तो उसमें लिखा था किताब में कि बेटा यहाँ पर ये चटक उठाना तो ये वाला अर्घ पढ़ना, क्षुधा रोग विनाशनाय अर्घम निरुपमामीति, यही अर्घ पढ़ना और कुछ नहीं पढ़ना, तभी तेरी पूजा कहलाएगी। तो वह चटक उठाता है, चढ़ा देता है, वो ज्ञान हो गया, चिंतन नहीं हुआ। कभी भी हमारे मन में विचार आया हो, क्या कोई ऐसा भी आत्मा है जिसे कभी भूख नहीं लगती है? क्या इस संसार में ऐसे भी रह करके जिया जा सकता है कि कभी भी हमें पर पदार्थों को सेवन न करना पड़े? कभी भी ऐसा चिंतन आया? नहीं आया। वो चिंतन कहां से आएगा? तो वो चिंतन इन ग्रंथों को पढ़ने से आएगा। आपको ज्ञात होगा कि किन आत्माओं के पास में भूख नहीं होती, प्यास नहीं होती, किसी भी प्रकार के रोग नहीं होते, और वह आत्मा अपनी आनंद की आत्मा सत्ता में लीन रहती है। इन्हीं आत्माओं को सिद्ध आत्मा कहा जाता है। ये प्रयास हमारे लिए उसी सिद्धत्व की प्राप्ति के लिए रहते हैं और हम सब उसी ओर बढ़ना चाहिए। छोटे छोटे द्वंद्व अपने आप छूट जाते हैं जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने का संकल्प ले लेते हैं। अगर हम ऐसे ही सिद्ध परमेष्ठी बनने का, मुक्ति की ओर बढ़ने का संकल्प ले लें तो हमारे ये छोटे छोटे द्वंद्व कहां चले गए? सब दूर खड़े नजर आएंगे, सब आपसे बहुत अलग दिखाई देंगे और आप अपने अंतर मन में सदैव आनंदित रहेंगे। ये भावनाएं ऐसी भावनाएं हैं जो आपको आनंद का स्रोत उत्पन्न कराएंगी। कल से पहली भावना कौन सी भावना? अद्भुत भावना प्रारंभ होगी। आज के लिए बोलो महावीर भगवान की जय।